नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे भुगतान संतुलन के असाम्यता या असंतुलन के कारण। कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। विश्व के प्राय सभी विकासशील राष्ट्रों के सामने भुगतान के असाम्य की समस्या है। भारत में भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता तृतीय योजना के अंत तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। विदेशी सहायता की संदिग्धता में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रम में अवकाश करना पड़ा। विकासशील राष्ट्रों में भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता अथवा असमर्थता के प्रमुख कारण इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, निर्यातों में वृद्धि की धीमी गति। निर्यातों में वृद्धि की धीमी गति। विकासशील राष्ट्रों के परंपरागत खनिज व कृषि पदार्थों की मांग विदेशों में प्राय बेरोजगार होती है, अतः इन वस्तुओं के निर्यात विदेशों में मूल्यों में वृद्धि होने के बावजूद भी नहीं बढ़ते। इसके अतिरिक्त विकास कार्यों के कारण औद्योगिक कच्चे माल, खाद्यान्न, खनिज तेल आदि की आंतरिक मांग भी बढ़ जाती है। घाटे की वित्त व्यवस्था में प्रजनित मुद्रास्फीति में निर्यातकों को आंतरिक बाजार में ही माल की बिक्री निर्यात की अपेक्षा अधिक लाभदायक महसूस होती है, अतः निर्यात नहीं बढ़ पाते और अगर बढ़ते हैं तो भी उनका बहुत गति धीमी रहती है। सेकंड पॉइंट, आयातों की अनिवार्यता। आयातों की अनिवार्यता। विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक विकास कार्यों व योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजीगत सामान, मशीनें, रासायनिक तत्व, कच्चा माल, तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं को आयात अनिवार्य हो जाता है। आयातों में वृद्धि के कारण भारी मात्रा में विदेशी विनिमय की मांग भुगतान संतुलन में असमता का कारण बनती है। यही नहीं, विकासशील राष्ट्रों में हिनार्थ प्रबंध भी मुद्रास्फीति को जन्म देकर विदेशी आयातों को प्रोत्साहन देता है, अतः आयातों में वृद्धि भुगतान संतुलन उत्पन्न कर देती है। थर्ड पॉइंट हम लेते हैं, विकासशील राष्ट्रों की कमजोर विक्रय नीति, विक्रय शर्तें। विकासशील राष्ट्रों की विकासशील राष्ट्रों की कमजोर विक्रय शर्तें। विकासशील राष्ट्रों के माल की घटिया किस्म व ऊंची लागत होने से वे विकसित राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते हैं तथा बाध्य होकर कमजोर विक्रय शर्तों पर माल बेचना पड़ता है, जिससे कम विदेशी मुद्रा मिलती है। फिफ्थ पॉइंट, विकसित देशों में संरक्षणवाद तथा कठोर नियंत्रणों की बढ़ती प्रवृत्ति। विकसित देशों में संरक्षणवाद एवं
कठोर आयात नियंत्रणों की प्रवृत्ति। विकसित देशों का दृष्टिकोण विकासशील राष्ट्रों के आयातों के प्रति उदार नहीं है। विकसित देशों का दृष्टिकोण विकासशील राष्ट्रों के आयातों के प्रति उदार नहीं होता है। वे धीरे धीरे संरक्षणवाद तथा कठोर आयात नियंत्रणों की प्रवृत्ति अपना रहे हैं। अमेरिका ने आयात कर में वृद्धि कर दी है। यूरोपीय साझा व्यापार के देशों में वह वृद्धि कर दी गई है। इसके कारण कठोर नियंत्रणों की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। फिफ्थ पॉइंट, विदेशी ऋणों व पूंजी पर ब्याज। विदेशी ऋणों एवं पूंजी पर ब्याज व मूलधन की वापसी का बढ़ता भारी भार। यह विकासशील राष्ट्रों के भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता का एक मुख्य कारण है। भारत को आजकल विदेशी ऋणों की वापसी पर ब्याज के लिए लगभग 27,000 से 30,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष चुकाना पड़ता है, जिससे भुगतान संतुलन में असाम्य हो जाता है। भयंकर संकट। विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक विकास की वित्त व्यवस्था में हिनार्थ प्रबंध का अत्यधिक सहारा लिया जाता है। परिणाम स्वरूप उनके मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती है, जिससे निर्यातों में कमी व आयातों में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे व्यापार असंतुलन को जन्म देकर भुगतान संतुलन में असमय उत्पन्न किया जाता है। सातवां पॉइंट, जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि। प्राय सभी विकासशील राष्ट्रों में जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हो रही है, अतः आंतरिक मांग बढ़ने से निर्यातों में कमी व आयातों में वृद्धि से व्यापार का घाटा निरंतर बढ़ रहा है। भारत में भी जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि से खाद्यान्नों का बहुत आयात बढ़ा है। निर्यातों में वृद्धि की गति धीमी है। अब भी खनिज तेल व खाद्यान्न तेलों का आयात करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, सुरक्षा बनाम युद्ध की तैयारी पर वह। विकासशील राष्ट्रों में युद्ध व अन्य राजनीतिक संकटों के कारण बड़ी मात्रा में विकसित राष्ट्रों से युद्ध सामग्री का आयात किया जाता है। यही नहीं, बहुत से नवोदित राष्ट्रों में अपनी स्वतंत्रता व अखंडता को बनाए रखने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से विदेशों से युद्ध सामग्री का आयात होता है। विश्व के पूंजीवादी व साम्यवादी गुट दुर्बल देशों को राजनीतिक कठपुतली बनाकर उनमें यन कैन प्रकरण लड़ने का प्रयास करते हैं, ताकि उनका राजनीतिक स्वार्थ पूरा हो सके तथा अनुत्पादक आयात भुगतान संतुलन की स्थिति को बिगाड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रजातंत्र का ऊंचा मूल्य व विदेशी भ्रमण।
प्रजातंत्र का ऊंचा मूल्य तथा विदेशी भ्रमण। बहुत से विकासशील राष्ट्रों ने प्रजातंत्र की शासन व्यवस्था अपनाई है। देश में इस कारण बहुत से साधनों का अपव्यय होता है। विदेशों में राजदूतों पर भारी व्यय होता है। यही नहीं, राजनीतिक अधिकारों, जनप्रतिनिधियों, सद्भावना यात्रा, सांस्कृतिक सहयोग, राजनीतिक सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए देश की दुर्लभ विदेशी मुद्रा को आनन फानन में उड़ाया जाता है। दिखावे की प्रवृत्ति ने इसे और बढ़ावा दिया है और यह सब कारण भुगतान असंतुलन की समस्या को जटिल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक सेवाओं पर बढ़ता व्यय। सामाजिक सेवाओं पर बढ़ता व्यय। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के आवरण में विकासशील राष्ट्रों में सामाजिक सेवाओं पर बढ़ती मात्रा में विदेशी मुद्रा का उपयोग हो रहा है। विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती गई है, जिसके कारण भी विदेशी मुद्रा की मांग में वृद्धि भुगतान असंतुलन का कारण बनी है। इसके अलावा हम अन्य और भी पॉइंट ले सकते हैं, जैसे विदेशी सहायता में कमी, विदेशी विनिमय कोषों का दुरुपयोग। विकासशील राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों से मिलने हेतु विदेशी सहायता में निरंतर कमी हुई है, अतः भुगतान असंतुलन का कारण बना है। इसी प्रकार विनिमय कोषों का दुरुपयोग भी हो रहा है। जब देश में अर्जित विदेशी विनिमय कोषों का सही उपयोग न होकर दुरुपयोग होता है तो भुगतान असंतुलन की समस्या होती है। इसके अलावा भुगतान असंतुलन या असमयता के अनेक कारण हो सकते हैं।